Hello, welcome to my channel. So again we have come with a new video in which we will learn the vocabulary, and this is the vocabulary day 5. So let's learn with the first word, and the first word is here sabotage. The Hindi meaning of the sabotage is tore. Its synonym will be demolish, destroy. Its antonyms will be create, build. So let's make a sentence with this word. The spy attempted to sabotage the enemy's communication system to disrupt their operations. हिंदी में जासूस ने दुश्मन की संचार प्रणाली को बाधित करने के लिए तोड़फोड़ करने का प्रयास किया। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो एक पिक्चर में जिसमें एक लड़का एक ट्रेन की खिड़कियों को सबोटाज कर रहा है। हाल ही में आपने देखा था कि कुंभ जाने वाले ट्रेन में इतने भीड़ होने के कारण लोग क्या कर रहे हैं, एक के ऊपर एक चढ़ रहे हैं और ट्रेन में बैठने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जगह नहीं मिलने के कारण लोग अब उनके शीशाओं को ट्रेन की को क्षति पहुंचा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो एक लड़का, उसके हाथ में हैमर है और वो शीशा को सबोटाज कर रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है। सो लेट्स लर्न द सेकेंड वर्ड, एंड द सेकेंड वर्ड इज स्नब। द हिंदी मीनिंग इज अनदेखा करना। इट्स सिनोनिम विल बी बॉयकॉट, ignore. Its antonym will be approve, acknowledge. So let's make sentence with this word. The actor snubbed the reporters by walking past them without answering any questions. हिंदी में अभिनेता ने कोई बिना कोई सवालों के जवाब दिए रिपोर्टरों को अनदेखा करते हुए उनके पास से गुजर गए। तो आप देख सकते हो इस पिक्चर में ये व्यक्ति जिसे एक पुरस्कार मिला है, उसके हाथों में पुरस्कार है, मीडिया इसके आसपास है, इससे इंटरव्यू लेना चाह रही है, लेकिन ये व्यक्ति सबको अनदेखा करके स्नब करके आगे जा रहा है। तो स्नब का मतलब अनदेखा करना। सो लेट्स लर्न द थर्ड वर्ड, ऑब्लीवियन। ऑब्लीवियन का मतलब है गुमनामी। इसके सिनोनिम होंगे अनअवेयरनेस, वैनिशिंग। एंटोनिम विल बी अवेयरनेस, फेम। Let's make sentence with this word. Despite his remarkable contributions, he slowly faded into oblivion. हिंदी में उसके अद्भुत योगदान के बावजूद वो धीरे धीरे गुमनामी में खो गया। इस पिक्चर में आप देख पा रहे हो एक व्यक्ति है, इसके आसपास कोई नहीं है, केवल ये अकेला है। तो आप बोल सकते हो ये व्यक्ति ऑब्लिवियन हो चुका है, गुमनामी में जा चुका है। सो लेट्स लर्न द फोर्थ वर्ड, लिंच पिन। द लिंच पिन का हिंदी मतलब है मुख्य आधार। इट्स सिनोनिम विल बी फाउंडेशन, essential part. Antonym will be non-essential, temporary part. Let's make sentence with this word. Confidence is the linchpin of any person's success. आत्मविश्वास किसी भी व्यक्ति की सफलता का मुख्य आधार होता है। तो आप देख सकते हो इस व्यक्ति के चेहरे में कितनी आत्मविश्वास है, इसलिए ये काफ़ी अभी सक्सेसफुल है। तो मैं भी आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहूँगा, यदि आपके पास नॉलेज है भी और यदि कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपको सफ़र करना पड़ेगा। और यदि आपके पास नॉलेज कम है लेकिन कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा है तो ये आपको नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकता है। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि कॉन्फिडेंस हमेशा अपना हाई रखे, बूस्ट रखे, कभी भी अपने कॉन्फिडेंस को गिरने ना दे। ये आपके सक्सेस का काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जितना भी यदि आप डाउनफॉल फील करते हैं तब भी अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस कराएं कि आप कॉन्फिडेंट है, क्योंकि ये आपके सक्सेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और ये बातें मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहा हूँ। तो लेट्स लर्न द लास्ट वर्ड, इंटिमिडेशन। इंटिमिडेशन का मतलब होता है डराना, धमकाना। तो लेट्स मेक अ सिनोनिम विद, the synonym will be threat, bullying. Antonym will be encouragement, support. Let's make the sentence with this word. No person should back down from raising their voice for justice and truth due to the fear of intimidation. कोई भी व्यक्ति न्याय और सच्चाई के लिए अपनी आवाज उठाने से डराने धमकाने के भय के कारण पीछे नहीं हटना चाहिए। आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो ये छोटी सी बच्ची इस बच्ची को क्या कर रही है, इंटिमिडेट कर रही है, मतलब डरा धमका रही है। तो यही था आपका हमारा 5 वोकैबलरी, जिसमें हम लोगों ने सीखा 5 वर्ड्स, उसका हिंदी मतलब, उनके सिनोनिम, उनके एंटोनिम्स और किस तरह से हम लोगों ने सेंटेंस फॉर्म किया, और उसका हिंदी में भी हम लोगों ने वाक्य को पढ़ा। सो आई होप you have learned many things with this vocabs, and you will use this type of vocabs in your daily life and will improve your vocabulary. So
definitely this type of video will again come in future lectures videos. So I will request you, please share this video, like this video, and subscribe this channel, and always learn English. Thank you.